वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफद की मुलाकात, पाकिस्तान के साथ डिजिटल अदायगियों की जिद्दत के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, बिलाल बिन साकिब और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान का मकसद शहरियों के लिए रवाबित, आसानी और शफाफियत को फ़रोग़ देना है। डिजिटल अदायगियों में इजाफा और माली जिद्दत पाकिस्तान की तेज़ी से फैलती हुई डिजिटल मईशत के अहम हिस्से हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। मिनिस्टर जिचरी विटकोफ का पाकिस्तान के साथ महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे के लिए काम करने में दिलचस्पी का इजहार। नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल अदायगियों और सरहद पार मालियाती जिद्दतों के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सियासी मफादात से वारादार होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था, माशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में हुकूमत माशी इस्लाहत के एजेंडे पर गामज़न है। PIA की निजकारी से कौमी ख़जाने पर माली बोझ कम होगा और एयरलाइन जदीद खतूत पर इस्तवार होगी। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों के मसले से निपटने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। शफाफियत और मौसर कारकर्दगी के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग़ दिया जा रहा है। Tax policy has been taken out of FBR and is now with the Finance Division, and FBR is now only going to focus on collections. We have actually handed over 24 SOEs to the Privatization Commission ताकि हम इसको आगे लेकर चलें। SOEs पे अभी एक रिपोर्ट भी आई है, आपने शायद गालबन पढ़ी हो कि if we are losing close to $1 trillion every single year. सच यह है कि मुल्क से कुछ फर्म्स आ रही हैं, हमें तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या एनर्जी ज़्यादा कीमत है। माशी इस्लाहत के लिए पाकिस्तान ईस्ट एशिया मूवमेंट साबित हो चुकी है। टैरिफ में कमी से बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा कि FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। मजीद 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने पैदावार में इजाफे को खुशहाली का वाहिद रास्ता करार दे दिया। कहा कि मराद देना मसाइल का हल नहीं, जब तक सरकार और चंद अफराद की ज़िम्मेदारी रहेगी मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी असर इकबाल ने कहा कि किसी मुल्क ने आज तक तनाज़ात और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की हासिल नहीं की। 10 साल का तसलसल पॉलिसी की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। झूठे बयाने का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का थरपारकर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि एक मनसूबा थरपारकर में माशी इनकलाब लाया, जबकि इस्लामाबाद को भी बिजली फराहम की। थर के कोयले से फैसलाबाद को भी माशी फायदा हुआ। थरपारकर के पास इतना कोयला है कि जितना सऊदी अरब के पास तेल है। 2008 से आज तक सिंध में यूनिवर्सिटी की तादाद दुगनी कर दी है। कोई दूसरा सूबा सिंध से मुकाबला नहीं जीत सकता। सूबों के खिलाफ मुहिम जोई का सिलसिला खत्म। मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। भारतीय मुशीर कौमी सलामती का बयानिया हैरान कुन नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने तारीख का बदला लेने के बयान को मुस्तरद कर दिया। भारतीय क़यादत से ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करने का मुतालबा। ताहिर अनामी ने कहा कि नफरत अंगेज़ बयानिया ज़िम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल का मुतबादिल नहीं। भारतीय मुशीर के रिमार्क्स नफरत फैलाने वालों की सोच की अक्कासी करते हैं। फर्जी तारीखी इंतकाम को रियासती पॉलिसी बनाना काबिल अफसोस है। इस तरह की बयानबाजी खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान जिम्मेदार सफारतकारी और अमन के उसूलों पर कारबंद है। फितना ख़वारिज के बारे में ही कुरान ने कहा है कि ये मशरिक से उठेंगे, दूसरों को काफिर और खुद को मुसलमान कहेंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम और लफाजुर रहमान ने फितना ख़वारिज की धज्जियां उड़ा दी। तकरीब से खिताब में कहा कि ये कौन है जो जमहूरियत को कुफर करार दे रहे हैं और उलमा को कत्ल कर रहे हैं। इख्तियारात की मुंतकिली सियासी नारा नहीं, आईनी जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, मजबूत मकामी हुकूमतें जमहूरियत की असल बुनियाद हैं। मकामी हुकूमतें तरक्याती अमूर के हवाले से अवामी खिदमात अंजाम देती हैं। वसाइल और जिम्मेदारियों में तवाज़ुन होना चाहिए। इख्तियारात की मुंतकिली से अवाम बाख्तियार और जमहूरियत मजबूत होती है। 18वीं तरमीम ने सूबाई खुद मुख्तारी को मजबूत किया। तालीम इंतहा पसंदी के खिलाफ सबसे मौसर हथियार है। तालीम पर सरमाकारी का कोई खर्च नहीं, मुस्तकबिल की बुनियाद है। कहा कि स्कूल जाने की उम्र के लाखों बच्चे आज स्कूलों से बाहर हैं। इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त है, वो ये है जो जंगलात की
और दरख्तों की कटाई हुई है और तकरीबन 40-50 हज़ार दरख्त इन्होंने काट दिए हैं। हम न सिर्फ ये कि इसकी शदीद मजम्मत करते हैं बल्कि हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। और ये बात कहना कि हमने 40,000 नए दरख्त लगा दिए हैं, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये दरख्तों की कटाई और नए दरख्तों के लगाने का अमल इस तरह से होता है कि आप पहले सारे काट दें और उसके बाद छोटी छोटी टहनियाँ लगा दें। जब दरख्त कट रहे थे तो पीपल्स पार्टी उस वक्त कहाँ थी? अब कह रहे हैं कि हमने 40,000 दरख्त लगाए, बताएं कहां पर लगाए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से दरख्त मुंतकिल किए जा सकते थे। हुकूमत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का इरादा नहीं, हुक्मरानों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए ग्रास रूट लेवल से डर रहे हैं। पंजाब के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ कल से अवामी रेफरेंडम होगा। 4 रोज़ा रेफरेंडम के बाद पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। छोटे कारोबार का बलोचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है, भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलोचिस्तान में एसएमईज़ की तरक्की से इलाकाई और कौमी मईशत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान से वज़ीर सनअत और पैदावार हारून अख्तर की मुलाकात। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान एसएमईज़ के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान से UNFPA के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सूबे में आबादी से मुतल्लिक़ मौसर और मरबूत हिकमत अमली के लिए सूबाई टास्क फोर्स के क़याम पर इत्तफ़ाक़। हर गली में 2, 4, 10, 12 कुत्ते, हर गली में कोई देखता नहीं है। कोई काट भी रहा है, आगे से कोई आदमी नहीं आता कि पीछे कर दे हम इसको। के शहर में बहुत ज्यादा हो गया, बच्चों को काट रहा है। आप लोगों को मेहरबानी होएंगे, इसको कोई बंदोबस्त कर ले। चलो ये तो हमें बर्दाश्त कर गए, अगर बच्चों को काटते तो क्या होता। कराची में आवारा कुत्ते आउट ऑफ कंट्रोल। 10 रोज में आवारा कुत्तों ने 2000 से ज्यादा लोगों को काट लिया। मुतासरा शहरों में 5 साल से कम उम्र के 300 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। रेबिस के केसेस में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल भी जना अस्पताल में 12,000, सिविल अस्पताल में 15,000 और इंडस अस्पताल में 13,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। आवारा कुत्तों से तंग शहरी फट पड़े। इंतजामिया से आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए ठोस इकदाम करने का मुतालबा। मेयर कराची ने शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने का फैसला अदालत पर छोड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे पास इख्तियार है, लेकिन लोग रुकावटें बनते हैं। एक कहता है कुत्ते पकड़ो, एक कहता है ना पकड़ो। कुत्तों की आबादी इतनी है कि नस्बंदी करना भी मुश्किल है। मेयर कराची का 23 करोड़ रुपए लागत से जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का ऐलान। कहा कि जहांगीर रोड 2 अजला को जोड़ती है। बदकिस्मती से माजी में वसाइल की शदीद कमी रही। चंद माह में अहम फैसले किए जिससे माली हालात बेहतर हुए। 190 मिलियन पाउंड नैब केस का फैसला सुनाने वाले जज की तैनाती चैलेंज करने और काम से रोकने की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील ने कहा कि जज की तैनाती का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से जारी हुआ। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि आप MIT को मौजूदगी में इंटरनेशनल ऑफिसर को निकालने के लिए कैसे आए हैं। नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी है, तो क्या वहां गए, आप केस लाए हैं या हम पर आर्गू कर रहे हैं, इस पर हम ऑर्डर करेंगे। सिंगल बेंच ने सेशन जज नासिर जावेद राणा की तैनाती और काम से रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को रूल्स की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। PTCL की दरख्वास्त पर वकील का रूल से इजहार राइल्मी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। मैं जज हूं, मुझे रूल्स नहीं मिले, आपको कैसे मिलेंगे। वकील की 29 जनवरी से तक समाअत मुलतवी करने पर कहा कि 29 को मालूम नहीं कि मैं यहाँ हूँगा या नहीं। अगर हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल कर देना, मैं रजिस्ट्रार को बुला लूंगा। जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजों को मुस्तकिल 4 जजों की मुद्दत में 6 माह की तौसीह की मंजूरी। एडिशनल जज इनामुल्लाह और एडिशनल जज फरह जमशेद, एडिशनल जज साबितुल्लाह और एडिशनल जज औरंगजेब की मुद्दत में 6 माह की तौसीह। इस राय के मुताबिक एडिशनल जज सादिक अली और जस्टिस मुदस्सिर अमीर, एडिशनल जज जस्टिस मोहम्मद तारिक आफरीदी और एडिशनल जज जस्टिस अब्दुल फयाज को मुस्तकिल जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। एडिशनल जज जस्टिस सलाहुद्दीन, एडिशनल जज काजी जवाद एहसानुल्लाह को भी मुस्तकिल होने वालों में शामिल हैं। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए सेहत कार्ड की सहूलियात नए फार्मूले के तहत बहाल करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन को वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड मुफ्त मिलेगा। वफाकी काबीना ने सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खानदानों का मुफ्त इलाज जारी रहेगा। सुहेल आफरीदी की क़यादत में अवामी तर्ज़ हुक्मरानी का नया दौर शुरू हो चुका। मामले ख़ुसूसी इत्तलात शफी जान कहते हैं
मौजूदा दौर अमन अमान, तरक्की और खुशहाली का दौर साबित होगा। लोगों को सियासी तौर पर मुतहरिक कर रहे हैं। मुल्क में जुल्म और फिस्तायत का निज़ाम अब नहीं चलेगा। अवामी मैंडेट किसके साथ, जल्द सब पर वाज़ेह हो जाएगा। सोहेल आफरीदी का सिंध का दौरा स्ट्रीट मूवमेंट की तारीख में एक नया बाब। कराची हैदराबाद में लोगों का जोश खरोश सियासी शऊर की अलामत है। पीटीआई कानून शिकनी करेगी तो कार्रवाई कैसे होगी, पुलिस तमाशाई नहीं बनेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, अडयाला जेल जवान पार्क या पीर खाना नहीं जहां तमाशा लगाया जाए। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई का कोई जिम्मेदार ओहदेदार मौजूद नहीं। पीटीआई खवातीन को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रही है। पुलिस से बदतमीजी और हाथापाई होगी तो रद्द-ए-अमल सामने आएगा। कानून को हाथ में लेने वाला कोई भी हो कटहरे में खड़ा होगा। पंजाब तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में बाकी सूबों से आगे है। सूबा गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत में रोड मॉडल बन चुका है। बाकी सूबे आज मरियम नवाज से सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। सियासी शोबदाबाजी और मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर और बहारपुर से कमसिन बच्चियों और वालदा के अगवा का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खराज से मुकदमा। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। डिवीजनल बेंच की आईजी इस्लामाबाद को मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म। फ्री कैंप से जवाब तलब। वकास अहमद की अहलिया और 3 बच्चियों को इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से उठाकर लाई थी। टीटीडी पेशावर की कार्रवाई, 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक, 3 कलाशनकोफे, 9 मैगजीनें, 2 हैंड ग्रेनेड्स और मुतादिद कारतूस बरामद। तर्जमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्द बराह रास्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीटीडी की सताइश। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सीटीडी समेत फोर्सेस की कामयाबियां काबिल तहसीन हैं। अमेरिकी शिकारी का 49 इंच के सींगों वाले मारखोर का ट्रॉफी शिकार। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये पहला ट्रॉफी शिकार है जो सींगों के बजाय एरिया की खूबसूरती पर मुंतखब हुआ। अमेरिकी शिकारी ने ट्रॉफी शिकार के परमिट के लिए 7 करोड़ 56 लाख रुपए अदा किए। ट्रॉफी फीस का 80% हिस्सा मकामी कम्युनिटी की फलाह बहबूद पर खर्च होगा।